तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, शहर की गली गली में बैंकों को देखकर आपके मन में अक्सर एक सवाल तो आता होगा कि आखिर भारत में कितनी तरह के बैंक हैं। दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब यानी कि भारत में कितनी तरह के बैंक हैं आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भारत में कितनी तरह के बैंक हैं और उनके काम क्या क्या हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको आपके जमा धन पर सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। इसलिए दोस्तों, आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, बैंकिंग हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आगे आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों, चाहे बैंक में हम अपना धन जमा कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऋण यानी कि लोन ले सकते हैं। दोस्तों, बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों यानी कि बिजनेस के लिए समान रूप से आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक केंद्रीकृत संस्थान हैं जो हमारे पैसे की चोरी को बचाते हैं। और दोस्तों, बैंक कई आर्थिक गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचना भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारतीय केंद्रीय बैंक संस्था है और देश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। दोस्तों, आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है, यानी कि वस्तुओं के मूल्य को तय करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आरबीआई भारत की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका बैंकिंग क्षेत्र इस विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत एक विविध बैंकिंग प्रणाली यानी कि इसमें अलग अलग तरह के बैंक हैं। आरबीआई के अनुसार भारत में 4 प्रकार के बैंक हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों कमर्शियल बैंक्स, जिन्हें हम वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी कि लघु वित्त बैंक। तीसरे नंबर पर है दोस्तों पेमेंट बैंक्स यानी कि भुगतान बैंक। चौथे नंबर पर है दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक्स। अब दोस्तों, इन सभी बैंकों के बारे में आप डिटेल में जान लीजिए कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों कमर्शियल बैंक्स। दोस्तों, कमर्शियल बैंक्स को हिंदी में वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक्स ऐसे बैंक हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों यानी कि बिजनेस और कॉरपोरेट ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये अपने ग्राहकों को अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, विदेशी मुद्रा लेन देन, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक कस्टमर को लोन मुहैया करवाते हैं और उससे ब्याज कमाते हैं, यानी कि दोस्तों, ये अपने कस्टमर्स को लोन देकर उसे ब्याज कमाते हैं। दोस्तों, भारतीय वाणिज्यिक बैंक को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत में वाणिज्यिक बैंक 4 प्रकार के हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरे नंबर पर है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तीसरे नंबर पर है दोस्तों रीजनल बैंक्स। चौथे नंबर पर है दोस्तों फॉरेन बैंक्स। अब दोस्तों, इन चारों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यानी कि जो बैंक सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। दोस्तों, ये बैंक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कृषि, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं यानी कि अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिन्हें दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाता हूं। अब बात आती है दोस्तों दूसरे नंबर के बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। दोस्तों, निजी क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों,
या अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के पास होता है। ये बैंक खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों दोनों को सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जिन्हें दोस्तों वीडियो में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों रीजनल बैंक्स। दोस्तों, क्षेत्रीय बैंक यानी कि रीजनल बैंक्स वे हैं जो बैंक देश के विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। ये बैंक स्थानीय आबादी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जमा, ऋण, बीमा उत्पादों और निवेश विकल्पों सहित कई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, भारत में 43 रीजनल बैंक्स हैं, जिन्हें भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया है। चौथे नंबर पर है दोस्तों फॉरेन बैंक्स। दोस्तों, भारत में विदेशी बैंक दशकों से देश के वित्तीय ढांचे का अभिन्न अंग रहे हैं। ये संस्थान पूंजी तक पहुंच प्रदान करके, नवीन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके, रोजगार के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 45 फॉरेन बैंक्स हैं, जिन्हें वीडियो में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी कि लघु वित्त बैंक्स। दोस्तों, लघु वित्त बैंक वे बैंक हैं जो समाज के वंचित वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी वे उन लोगों को बुनियादी बचत, जमा और उधार सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी मुख्य धारा की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। यानी कि दोस्तों, इस तरह के बैंक खासकर छोटे छोटे गांव में मिलेंगे। दोस्तों, इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 में देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यानी कि 2015 में इन बैंकों को स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये बड़े बड़े बैंकों से कई मायनों में भिन्न है। यानी कि बड़े बड़े बैंकों और इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे पहला तो दोस्तों, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं केवल कुछ ही क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं। और दोस्तों, इन बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि, छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म उद्यमों आदि के लिए उधार देने का अधिकार है। दोस्तों, भारत में कुल 12 ही स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से वीडियो में दिखाए गए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों पेमेंट बैंक्स यानी भुगतान बैंक। दोस्तों, भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 में शुरू किए गए थे। इन बैंकों को समाज के बैंक रहित और कम बैंकों वाले वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, जो उन्हें जमा और भुगतान जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। यानी कि दोस्तों, करीब करीब ये बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरह ही हैं, क्योंकि दोस्तों ये बैंक्स भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर कम बैंक स्थापित हो, यानी कि पिछड़ी बस्तियों में दोस्तों ये बैंक हैं। दोस्तों, भुगतान बैंकों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य है भारत की एक ऐसी बड़ी आबादी जिसकी विभिन्न कारणों से बड़े बैंकों तक पहुंच नहीं है, जैसे दस्तावेजीकरण की कमी या बैंक शाखाओं से दूरी। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में भारत में 4 पेमेंट बैंक्स हैं जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से वीडियो में दिखाए गए हैं। चौथे नंबर पर है दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक। दोस्तों, एक सहकारी बैंक एक छोटे आकार की वित्तीय संस्था है जिसके सदस्य बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। दोस्तों, सहकारी बैंक का गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है और विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना और यह एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और किसानों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। दोस्तों, सहकारी बैंकों को 3 भागों में बांटा गया है जिन्हें वीडियो में स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाया गया है। अब आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको आपके जमा धन पर सबसे ज़्यादा ब्याज प्रदान करता है। दोस्तों, इस सवाल का छोटा सा जवाब है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लेकिन इसका कारण बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों इस कारण को हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से दोस्तों कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट में पूछें। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटे को ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।